बस अब ये बनके तैयार हो चुका। अब हमने अब इस ट्रे में इसे निकालना। पहले हमने इस तरह ट्रे में मूंगफली फैला दी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो रहा है। के ऊपर अब हमने तिल लगा देने हैं। पहले हम निकाल लेंगे, फिर इसे अच्छी तरह हमने इसके ऊपर फैला देना है। देखें माशाल्लाह अब ये सही तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे इस तरह। देख सकते हैं हमने इस तरह ये इसकी टिक्कियाँ बना के तैयार की हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार हुई है। सर्दियों में आप भी इसी तरह बनाकर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे बहन भाई देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं आज जो आपको रेसिपी सिखा रही हूँ वो बनाने में भी बहुत आसान है। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने ये आधा किलो सफ़ेद तिल लिए हैं। पहले इन्हें मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और ये 3 डलियाँ मैंने गुड़ की ली है, इसे कूट लेंगे। इसी के साथ ये मैंने मूंगफली भी निकाल के इस तरह साफ़ कर ली है। गैस को अब मैंने हल्की आंच पे जला लिया है। पहले मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह धो लिया है। अब हम ये तिल जो लिए हैं आधा किलो, इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसे हमने हल्का हल्का फ्राई करना है। इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये तिल जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तिल को अब हम इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। इसी के साथ ये जो गुड़ की डलियां मैंने ली है उसको भी इस तरह कूट के छोटा छोटा कर दिया है। आज मैं ये तिल की टिक्कियाँ बनाना आपको सिखा रही हूँ। खाने में भी मज़ेदार है और सर्दियों में तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। जोड़ों के दर्द, घुटनों के लिए, बच्चे और बड़ों में सब ये खा सकते हैं। इसी तरह आप बनाकर जब रखेंगे, जब कोई मेहमान आए तो घर पर पहले से बनी हुई चीज़ पड़ी होती है इस तरह की, तो उसको चाय के साथ इसे आप दे सकते हैं। ये भूनते हुए इसकी तिलों की आवाज़ आ रही है। इसे 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। ये जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं उनको भी इस तरह ये तिलों की पिनियाँ बनाएं, टिक्कियाँ बनाएं। जिस तरीके से भी आप बच्चों को बना के खिला सकते हैं आप उन्हें खिलाएं। देखें माशाल्लाह हल्के ब्राउन हो चुके हैं। माशाल्लाह अभी हम इसे गैस बंद कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसे परात में निकाल लेंगे। देखिए इसका माशाल्लाह ये इस तरह भून के हो चुके हैं। ये इस तरह हमने इसे निकाल लिया है। अब दोबारा कढ़ाई को रख रहे हैं। अब हमने कढ़ाई को दोबारा रख दिया। तिल इसमें से निकाल लिए हैं। ये जो गुड़ मैंने कूट के रखा है ये अभी इसमें ऐड कर दिया है।
इसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए और इसकी चाश बनके तैयार हो जाए। अब हम इसकी चाश बना के तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही तिलों की ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों और कज़नों में भी, ताकि सबका भला हो। माशाल्लाह गुड़ की चाश बनके तैयार हो रही है। ये गुड़ की डलियाँ जब पिघल जाएंगी तो उसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए चाश को पका लेंगे। अभी तक तो ये हल्के हल्के उबाल आ रहे हैं। आस्ते आस्ते ये गुड़ की डलियाँ पिघल रही हैं। 5 से 6 मिनट और लगेंगे इसे पकते हुए। अभी ये थोड़ी थोड़ी इस तरह डलियाँ गुड़ की हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनके तैयार हो रही है। आप भी इसी तरह बच्चों को बनाकर दिया करें। सर्दियों में एक तो नज़ले ज़ुकाम से इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब गुड़ की डलियाँ पिघल चुकी हैं। इस तरह देखिए ये छोटी छोटी रह गई हैं। अब इसे 5 से 6 मिनट और हम पका लेंगे ताकि हमारी तिलों की टिक्कियाँ अच्छी तरह बनके तैयार हो जाएं। ये देख सकते हैं चाश बनके तैयार हो रही है। 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह ये दार बन रही है। ये समझे कि चाश बनके तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमने तिल बिरौन करके रखे हैं, अब ये इसमें चाश में ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही सर्दियों की सौगात तिलों के टिक्कियाँ बनके तैयार हो रही हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह चूल्हा जलता रहेगा। 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे। बस अब ये बनके तैयार हो चुका। अब हम इसे गैस बंद कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। पहले हम इसे उतार रहे हैं। हमने अब इस ट्रे में इसे निकालना। पहले हमने इस तरह ट्रे में मूंगफली फैला दी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो रहा है। इसी के ऊपर हमने तिल लगा देने हैं। पहले हम निकाल लेंगे, फिर इसे अच्छी तरह हमने इसके ऊपर फैला देना है। इस तरह हम इसे आस्ता आस्ता इसके ऊपर फैला रहे हैं। बाकी भी जो कढ़ाई में पड़े हैं वो भी इसी तरह हम निकाल लेंगे। दूसरी डिश भी इसी तरह हमने तैयार करनी है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ काट लेंगे। हमने इसे अब अच्छी तरह फैला दिया है।
अब हम दूसरे भी ये इसी तरह दूसरी डिश में निकाल रहे हैं। हमने ये दोनों ट्रे इस तरह तैयार कर ली है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर अब हम इसकी टिक्कियाँ काट लेंगे। देखें माशाल्लाह अब ये सही तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे इस तरह। इस तरह हमने इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। अब हम इस साइड से इसकी काट लेंगे। बाकी ये भी डिश इसी तरह ट्रे हमने इसकी भी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग करके टिक्कियाँ बना के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमने इस तरह ये इसकी टिक्कियाँ बना के तैयार की हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार हुई है। सर्दियों में आप भी इसी तरह बनाकर रखें। अब इजाज़त चाहती हूँ, ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।